हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी बहुत डिमांड थी कि हमारे लिए नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक लाए जाएं, जिनमें आपकी डिमांड थी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजी और नेटवर्किंग डिवाइसेस। 3 टॉपिक हैं आपके, आज इनको मैं लेकर आ रहा हूं। तो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो इन नेटवर्क के जो प्रकार हैं इनको बांटा गया है दोस्तों, इनको डिवाइड किया गया है डिस्टेंस के आधार पर। डिस्टेंस के आधार पर यानी कितनी डिस्टेंस तक आपका कोई नेटवर्क है, यानी दूसरे कंप्यूटर से आप जुड़ रहे हो, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो इस कड़ी में पहला नेटवर्क आता है PAN। इनकी दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो PAN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है LAN यानी लैन, इसकी होती है फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड आता है कैन यानी CAN, इसकी फुल फॉर्म होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। और फोर्थ आता है मैन MAN, इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिफ्थ है आपका WAN, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें दोस्तों पैन के बारे में, यदि हम बात करें पैन के बारे में, यदि आपके 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, या कोई 2 नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, इनके बीच में दूरी है 10 मीटर की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का कोई नेटवर्क आप बना रहे हो, मैंने पहले ही चर्चा की थी, जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो कम से कम 2 कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब है कि आप डेटा एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई नेटवर्क बना रहे हो। तो पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी डिस्टेंस होती है दोस्तों, जब आपसे बात करी जाए इसकी डिस्टेंस की, इसकी डिस्टेंस होती है 10 मीटर। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि आपकी 10 मीटर के लिए कौन सा नेटवर्क यूज लिया जाएगा, और इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट और इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, इसलिए उनको ही लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा हम डीपली जाएंगे नहीं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है जो मैं आज पढ़ाऊँगा उसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जब आप बात करते हैं ब्लूटूथ की, जब आप बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? PAN का। ठीक है, और ये कैसा नेटवर्क है दोस्तों? ब्लूटूथ का पूछ लिया जाता है कि टेम्परेरी कनेक्शन है या परमानेंट कनेक्शन है। तो दोस्तों ये टेम्परेरी नेटवर्क होता है, यानी कि आपने अपनी डिवाइस को ब्लूटूथ के ज़रिए जोड़ लिया और आप आगे चाहते हो कि मुझे डिस्कनेक्ट करना है, जैसे ही आप 10 मीटर से दूरी बढ़ाओगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इस पेन से इतना ही आता है, और यदि ज़्यादा डीपली जाना चाहेगा तो ब्लूटूथ का या पेन का IEEE स्टैंडर्ड पूछ लेगा दोस्तों। IEEE स्टैंडर्ड पूछ लेगा कि इसका कितना होता है, तो 802.15 ये आपको याद रखना है। अब ये क्या होता है दोस्तों IEEE स्टैंडर्ड्स? पहले तो आपको IEEE की फुल फॉर्म याद रखनी है। IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। नेटवर्किंग के अंतर्गत कोई भी डिवाइस हो, ठीक है ना, कोई भी डिवाइस हो, वह एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, उस जगह पर कहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। जैसे यदि आप पॉलिटी पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, तो जैसे अधिकारों की बात किस अनुच्छेद में होती है, तो संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद का नाम लिखा जाता है। उसी हिसाब से ब्लूटूथ के बारे में किस जगह पर लिखा गया है, ठीक है ना, उस बुक के अंतर्गत अपन देख लेंगे कि इसका IEEE स्टैंडर्ड इतने पर है, यानी एक तरह से आप नेटवर्किंग के इनको अनुच्छेद मान लो, इस जगह पर आपके ब्लूटूथ के बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो ये आपका IEEE स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है यदि वो ज़्यादा डीपली जाना चाहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला नेटवर्क है दोस्तों LAN। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट नेटवर्क है, आपको इसको
बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद ये किस डिस्टेंस के लिए यूज लिया जाएगा, कितनी डिस्टेंस के लिए ये यूज लिया जाएगा। यदि आप 1 से 2 किलोमीटर तक, यानी कि क्या कह सकते हैं, अप टू 2 किलोमीटर तक आप कोई नेटवर्क बनाना चाहते हो, आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर जुड़ना चाहते हो, तो वहाँ पर इस लैन को उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस से पहले मैंने नेटवर्क के प्रकार लिए हैं, क्योंकि जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे तो दोस्तों नेटवर्क के प्रकार की उसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके पूछे जाते हैं टाइप्स, कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है दोस्तों 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है आपका वायर्ड और एक होता है वायरलेस। एक होता है वायर्ड लैन और एक होता है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन यदि आप हिंदी में बोलना चाहें, यानी तार सहित और तार रहित, ठीक है ना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसको दूसरा नाम और दिया जाता है। आप वायर्ड लैन को दूसरा नाम और दे देते हो, उसका नाम है दोस्तों ईथरनेट। आपने सुना होगा, यदि आपसे पूछ ले कि ईथरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका लैन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे यदि वायरलेस पूछ ले, तो वायरलेस में आता है दोस्तों, आप सभी परिचित हैं, वाईफाई, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले वायरलेस लैन का एग्जाम्पल क्या है, वाईफाई। वाईफाई की दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना। वायरलेस तो ये है ही, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है दोस्तों। इसका IEEE स्टैंडर्ड भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसका IEEE स्टैंडर्ड है, यानी ये किस जगह पर लिखा हुआ है, इसके बारे में किस जगह पर जानकारी लिखी हुई है, नेटवर्किंग के अधीन जो पुस्तक बनी हुई है, ठीक है ना, ये लिखी हुई है दोस्तों 802.11। 11 को आप कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, वाईफाई में यहाँ पर आई आ रहा है, यानी 11, तो ये 11 हो गया। ऐसे ही 802.11 आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से लैन के बारे में जानकारी हो गई आपकी, यानी कि जब आप किन्हीं 2 डिवाइसेस को जोड़ रहे हो और उनके बीच में दूरी है कितनी, 2 किलोमीटर तक, तो आपका इस प्रकार का नेटवर्क कौन से टाइप में आ जाएगा, लैन में। लैन के 2 प्रकार होते हैं, एक वायर्ड लैन और एक होता है आपका वायरलेस लैन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें, आपका वायर्ड लैन है, आपका वायर्ड लैन है, ये होता है एक प्रकार इसका होता है ईथरनेट और दूसरा प्रकार होता है इसका वाईफाई, ठीक है। ईथरनेट को क्या बोला जाता है दोस्तों, वायर्ड लैन, और आपके वाईफाई किसके अंतर्गत आएगा, वायरलेस लैन के अंतर्गत। इसकी आपको IEEE स्टैंडर्ड याद रखना है। यदि बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों ये पूछा जाएगा, नहीं तो चीज़ें सामान्य हैं। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि आपका जो ईथरनेट है, यानी कि 2 कंप्यूटर को आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना, एक वायर के थ्रू जोड़ रहे हो 2 कंप्यूटर को, ठीक है, और वायर की कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर तक, तो इस प्रकार का नेटवर्क क्या हो जाएगा, लेन। यदि ये 10 मीटर होती तो कौन सा हो जाता, पेन, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं, आपको भी पता है, एक तो वायर्ड के थ्रू जोड़ सकते हैं, एक वायरलेस जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने वायर्ड के थ्रू जोड़ रखा है, तो यहाँ से आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करोगे और इस जगह पर भेजोगे तो उसकी स्पीड कितनी रहती है, ठीक है ना। यदि आपने वायर से जोड़ रखा है तो उसका मतलब है वह ईथरनेट है। ईथरनेट में दोस्तों स्पीड होती है, ईथरनेट में स्पीड होती है 10 Mbps। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है कि ईथरनेट की स्पीड कितनी होती है। ईथरनेट की स्पीड का मतलब है जब आप केबल के थ्रू एक लैन बनाएं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क बनाएं, तो आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस स्पीड में जाएगा, तो 10 Mbps यानी मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है ना, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन सा, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा नेटवर्क आएगा आपका, CAN,
CAN की दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, CAN की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। CAN की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। वही बात नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क दो कंप्यूटर जुड़ेंगे, ठीक है ना। नेटवर्क क्या होगा? दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़ेंगे। यदि इनके बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर तक है, तो आप कैन का उपयोग कर सकते हो। 5 से ज़्यादा तक नहीं कर सकते, 5 के नीचे नीचे करोगे, ठीक है। तो कौन सा नेटवर्क बन जाएगा आपका? कैन बन जाएगा, ठीक है ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 किलोमीटर तक कौन सा नेटवर्क यूज लिया जाता है, तो कैन लिया जाएगा, ठीक है। कैन की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कैन की फुल फॉर्म का। उसके बाद अगला जो नेटवर्क है उसका नाम है दोस्तों MAN, ठीक है। इनकी दोस्तों कैन और मैन की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, तो इसकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? यदि आपकी डिस्टेंस है दोस्तों, यानी कि मेट्रोपॉलिटन का मतलब है यह एक शहर को कवर करता है, यह एक शहर को कवर करता है, यानी एक शहर के अंतर्गत आप कहीं भी बैठे हुए हों तो किस नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो? मैन के थ्रू। यानी उस नेटवर्क को क्या बोला जाएगा? मैन बोला जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी दोस्तों? डिस्टेंस रहेगी 50 से 60 किलोमीटर, ठीक है ना। और आपको ये तो पता ही है दोस्तों, दो प्रकार से आप कनेक्ट हो सकते हो। एक आप वायर्ड तरीके से कनेक्ट हो सकते हो और एक आप वायरलेस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। जब आप वायर्ड होते हो तो इसको बोल दिया जाता है वायर्ड मैन, जब आप वायरलेस होते हो तो इसको बोल दिया जाता है वायरलेस मैन, ठीक है दोस्तों। अब वायरलेस मैन का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोस्तों। क्या एग्जाम्पल है? वाई मैक्स, ठीक है ना। वाई मैक्स किसका एग्जाम्पल है? वाई मैक्स किसका एग्जाम्पल है? आपके वायरलेस मैन का। और वायरलेस लैन का क्या था दोस्तों? वायरलेस लैन का था वाईफाई। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब वाई मैक्स की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है। वाई मैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है ना। ये आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है वायरलेस मैन का, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों किस पर? WAN पर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। WAN की फुल फॉर्म होती है। तो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में दोस्तों कौन सा एग्जाम्पल आता है? ठीक है ना, एग्जाम्पल आता है इंटरनेट। यानी कि इसकी डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस दोस्तों इसने सभी देशों को यानी पूरे विश्व को कवर किया हुआ है, इसलिए वर्ल्ड वाइड आया है। सभी देशों को या पूरे विश्व को कवर किया हुआ है, पूरे विश्व को कवर किया हुआ है इस नेटवर्क ने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों? इंटरनेट। इससे रिलेटेड दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट दुनिया का पहला WAN कहे या पहला इंटरनेट कहे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अर्पा नेट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंटरनेट वाले टॉपिक में। अर्पा नेट की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो नेट की तो हो जाएगी दोस्तों नेटवर्क, और अर्पा की मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अर्पा मैंने पढ़ा रखा है। यदि हम अर्पा नेट की बात करें तो अर्पा नेट की क्या हो जाएगी दोस्तों? एडवांस
रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, यानी कि दुनिया का पहला WAN नेटवर्क कौन सा है? ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कब आया था दोस्तों? 1969 ईस्वी में। ठीक है ना। किसने दिया था? अमेरिका ने। और अमेरिका की कौन सी अमेरिका की कौन सी कंपनी थी? डरपा। ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों, बस मैं यहाँ पर कंपाइल करा रहा हूँ। तो अब तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? आपने 5 तरह के नेटवर्क पढ़े। एक पढ़ा पेन, एक पढ़ा आपने लेन, अगला पढ़ा केन, ठीक है ना, अगला पढ़ा आपने मेन, और अगला पढ़ा WAN। ठीक है ना। इस नेटवर्क के प्रकार में ये 5 प्रकार ही आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके में इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है पेन का, लेन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, और वेन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, और मेन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो पेन के एग्जाम्पल में हमने कौन सा पढ़ा था दोस्तों? ब्लूटूथ। ठीक है। उसके बाद लेन के में कौन सा पढ़ा? यानी वायर्ड में, वायर्ड लेन में तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? वायर्ड में आ जाएगा ईथरनेट। और आपके वायरलेस में कौन सा आ जाएगा? वाईफाई। ठीक है। उसके बाद कैन की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और मैन में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, वायर्ड मैन का एग्जाम्पल नहीं है। वायरलेस मैन का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? वाईमैक्स। वाईमैक्स की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है। उसके बाद WAN नेटवर्क का क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? इंटरनेट। ठीक है। सबसे पहला इंटरनेट कहाँ आया था? ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है। पेन की डिस्टेंस कितनी होती है दोस्तों? जब आप दो कंप्यूटरों से जुड़ते हो, यदि 10 मीटर तक डिस्टेंस है तो वही नेटवर्क क्या कहलाएगा? पेन। यदि आपकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक है तो वही नेटवर्क क्या कहलाएगा? लेन। यदि आपकी कैंपस यानी 5 किलोमीटर तक है तो वही नेटवर्क कैन कहलाएगा। यदि आपकी 50 से 60 किलोमीटर तक है रेंज तो वही नेटवर्क आपका मेन कहलाएगा। और यदि आपकी पूरे वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड कवर आपने कर रखा है, तो आपका वही नेटवर्क क्या कहलाएगा दोस्तों? WAN। यानी नेटवर्क के प्रकार में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपका जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है दोस्तों, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना, यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हम टैबलेट से ही वीडियो बना रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। बहुत लोगों ने मुझे भावुक कर दिया था कि सर आपका भगवान भला करेगा, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। भाई एक राजस्थानी जाट नाम से एक मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था, तो मैंने उसकी फीलिंग को समझा और मैंने ये वीडियो बनाई। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी और आप हमें ऐसे ही प्यार देता रहें, आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज आपके सभी टॉपिक को हम कवर करा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो कुछ कारणवश मैं अपने गांव आ गया था, इसलिए आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया हूं। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। राधे राधे।